Assalamualaikum everyone. Welcome to SDMES Boys English Medium Primary School. Subject EVS. Topic Super Senses. So we have completed some topics of this chapter. Okay. So we will now go further in this chapter. Now see. हमने जूम पे भी उस दिन पढ़ा था, बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हमने, ये सब भी हो गया हमारा. सो अब हम यहाँ से पढ़ेंगे स्लॉथ. स्लॉथ किसको बोलते हैं? तो एक बैर होता है. ओके, बैर जैसा ही दिखता है लेकिन वो होता नहीं है. नाउ सी, इट लुक्स लाइक अ बैर बट इज़ नॉट. इट इज़ अ स्लॉथ. इट स्पेंड्स ऑलमोस्ट 18 आवर्स अ डे स्लीपिंग वाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन अ ट्री ब्रांच. एक स्लॉथ करके बैर जैसा दिखता है लेकिन वो होता नहीं है, उसको स्लॉथ बोला जाता है. तो क्या करता है, अपने दिन के 18 घंटे जो होता है ना बच्चों, सोने में गुजारते हैं. फॉर एग्जांपल हम लोग ह्यूमन बींग्स कितने घंटे सोने में गुजारते हैं? 6 to 8 आवर्स. ओके, तो वो क्या करता है, उसके पूरे 18 घंटे क्या करता है, सोने में गुजारता है. और वो भी कैसे? उल्टा लटक के, अपसाइड डाउन ऑन अ ट्री ब्रांच. तो ट्री की ब्रांच है, उसमें अपसाइड डाउन उल्टा करके, उल्टा होके वो सोता है. तो स्लॉथ ईट्स द लीव्स ऑफ द सेम ट्री ऑन विच इट लीव्स. तब खाना क्या खाता है वो, कि जो ट्री पे वो सो रहा है या रहता है वहीं के पत्ते जो है ट्री के वो खाता है. इट हार्डली नीड्स एनीथिंग एल्स. तो इसके अलावा उसको और किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं होती. व्हेन इट हैज़ ईटन इनफ लीव्स फ्रॉम दैट ट्री इट मूव्स टू द नियर बाई ट्री. तो अब क्या है, वो एक झाड़ के पत्ते खा के जब वो क्या है, उसका शौक पूरा हो जाता है तो वो नेक्स्ट ट्री पे चला जाता है. स्लॉथ लिव्स फॉर अबाउट 40 years एंड इन दैट टाइम इट मूव्स अराउंड ओनली 8 trees. तो स्लॉथ क्या है, 40 साल तक वो जीता है और इस 40 साल के अंदर वो एक ट्री पे अपने 8 साल गुजारता है. ओके, वंस इन अ वीक इट कम्स डाउन फ्रॉम द ट्री टू रिलीव इटसेल्फ. तो एक हफ्ते में एक बार ही वो ट्री से नीचे उतरता है और अपना जो भी शेड्यूल होता है वो हिसाब से वो उसको फॉलो करता है. ओके, ना टाइम फॉर विच स्लॉथ इज़ अवेक. तो क्या है बच्चों, हमको पूरे यहाँ पे एक चार्ट बताया गया है कि 24 आवर्स होते हैं, उसमें वो क्या करता है, 18 आवर्स की स्लीप करता है. ओके, और 6 आवर्स जो रहते हैं स्लीपिंग टाइम फॉर, वो क्या है, स्लॉथ 6 आवर्स वो जागता है. ओके, इफ़ यू वांट टू शो स्लॉथ्स डेली रूटीन स्लीपिंग एंड वेकिंग इन अ 24 आवर्स क्लॉक, दिस इज़ व्हाट द क्लॉक वुड लुक लाइक. तो यहाँ पे वही बताया गया है कि 6 आवर्स, 12 आवर्स, 18 आवर्स एंड 24 आवर्स. तो उसमें से 18 आवर्स जो है बेटा ग्रे कलर में भरे हुए हैं, मतलब वो क्या है, 18 आवर्स सोता है. ओके, सो लाइक दिस. नाउ यहाँ पे सेकंड एक एनिमल का बताया गया है. वो क्या है, हाउ विल यू शो द क्लॉक फॉर अ हाउस लिजर्ड इन विंटर. तो लिजर्ड जो है बेटा विंटर में कितने हमने पढ़ा था उस दिन के, सबसे ज़्यादा वो क्या है, अपने आप को छुपा लेती है विंटर के अंदर. क्यों? क्योंकि उसकी वो क्या है, उससे बचती है, उसको ठंडी ज़्यादा लगती है इसलिए. ओके, सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, गिवन हियर द स्लीपिंग टाइम ऑफ सम एनिमल्स, राइट बिलो ईच पिक्चर फॉर हाउ मेनी आवर्स अ डे दैट एनिमल स्लीप. ओके, तो ये जो काव है वो 4 आवर्स सोती है. इसमें 2 ब्रैकेट भरे हुए हैं, मतलब क्या है, एक ब्रैकेट 2 आवर्स का है तो वहाँ पे 4 आवर्स सोती है. वैसे ही पाइथन जो है वो 18 आवर्स. ओके, नेक्स्ट जिराफ जो है 2 आवर्स एंड कैट जो है वो 12 आवर्स सोती है. तो इस तरह हम लोग का क्या है बच्चों, एनिमल्स भी ऐसे ही सोते हैं जैसे हम लोग जैसे सोते हैं ह्यूमन बींग 6 to 8 आवर्स. तो उनका भी डिफरेंट रूटीन होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट बच्चों, सी टाइगर. सो अ टाइगर कैन सी 6 times बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस. तो जब रात होती है तो हमको क्या होता है बच्चों, कि हम लोग जो है रात में हमको कम दिखाई देता है या हमारा विज़न थोड़ा क्लियर नहीं होता. लेकिन टाइगर का उल्टा है. तो टाइगर अगर नाइट होगी तो टाइगर क्या है, हमसे 6 गुना बेटर वो देख सकता है. द टाइगर्स मस्टैच इज़ वेरी सेंसिटिव एंड कैन सेंस द मूवमेंट्स ऑफ और वाइब्रेशंस इन द एयर. इट हेल्प्स द टाइगर मूव इन द डार्क एंड फाइंड इट्स प्रे. तो टाइगर की मुस्टाच मतलब जो मूंछ होती है वो इतनी सेंसिटिव होती है कि कोई भी मूवमेंट होती है, ज़रा सा वाइब्रेशन भी होता है या एयर चलती है, वो भी उसको पकड़ लेती है. एंड वो क्या है, अपने प्रे को मतलब अपने शिकार को क्या है, उसी के थ्रू क्या है, ढूंढता है उसी आवाज़ से. ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ अ टाइगर्स सेंस ऑफ हियरिंग इज़ सो शार्प that it can make out the difference between the rustling of leaves and the sound of an animal moving on the grass. तो अब क्या बता रहे हैं कि टाइगर की जो सेंस ऑफ हियरिंग है, उसका सुनने का आवाज़ इतना शार्प होता है कि वो अगर पत्ते हलते हो झाड़ के और कोई एनिमल ग्रास पे मतलब घास पे चल रहा हो तो दोनों में डिफरेंस है वो भी पता चल जाता है उसको. ओके, द ईयर्स ऑफ द टाइगर कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस विच हेल्प्स टू कैच द साउंड्स फ्रॉम ऑल अराउंड. तो उसके जो ईयर्स होते हैं वो अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शन में दोनों ही क्या करते हैं, काम करते हैं. राइट वाला राइट साइड के डायरेक्शन में काम करेगा, वैसे ही लेफ़्ट वाला लेफ़्ट डायरेक्शन में काम करेगा. टाइगर्स मेक डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस लाइक व्हेन इट इज़
एंग्री और टू कॉल आउट टू अ टाइग्रेस। तो जब वो एंग्री होता है या अपने टाइगर्स को बुलाने के लिए क्या है अलग अलग डिफरेंट आवाज़ें निकालता है। इट कैन ऑल्सो रोर एंड स्नान, और वो क्या है रोर करता है। इट्स रोर कैन बी हर्ड अप टू 3 किलोमीटर्स अवे। जब टाइगर ऐसे रोर करता है तो 3 किलोमीटर तक उसका आवाज़ जाता है। ईच टाइगर हैज़ इट्स ओन एरिया विच में कवर सेवरल किलोमीटर्स। तो हर एक टाइगर का क्या होता है बच्चों, एरिया होता है। वो एरिया के अंदर ही वो लोग रहते हैं, उसके वो एरिया के अंदर क्या है दूसरा टाइगर एंटर नहीं हो सकता। टाइगर्स मेक देयर एरिया विद देयर यूरिन। तो अपना यूरिन से वो क्या करते हैं, अपना एरिया बनाते हैं, ग्राउंड कवर करते हैं। A tiger can at once come to know if there is another tiger in its area by the smell of the urine. A tiger will avoid going into another tiger's area. तो एक टाइगर क्या है दूसरे टाइगर के एरिया में नहीं जाता, क्योंकि उसे पता चल जाता है उनकी यूरिन की स्मेल से कि वहाँ पे वो दूसरे टाइगर का क्या है बच्चों वो एरिया है, इसीलिए वो वहाँ पे जाना मुनासिब नहीं समझता। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे द टाइगर इज़ वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल्स एंड येट टुडे टाइगर्स आर इन डेंजर। तो टाइगर क्या है बेटा, सबसे अलर्ट एनिमल है, उसको ज़रा से ज़रा सी बात की भी पता है रहता है। ओके, व्हाट डू यू थिंक आर देयर डेंजर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ टाइगर इन द जंगल। तो टाइगर को जंगल में क्या है बेटा, यहाँ पे हमको क्वेश्चन पूछा गया है कि जंगल में किस चीज़ का डर रहता है, इसको किसका खतरा रहता है। ओके, आर ह्यूमन बींग्स ऑल्सो अ थ्रेट टू एनिमल्स। हाउ, तो ह्यूमन बींग्स भी क्या है एनिमल्स के लिए खतरा बन सकते हैं, तो कैसे वो हमको बताना है। डू यू नो दैट टुडे मैनी एनिमल्स आर किल्ड एंड देयर बॉडी पार्ट्स आर सोल्ड। तो हमको पता है कि आज के ज़माने में बहुत सारे एनिमल्स को सिर्फ और सिर्फ उनके बॉडी पार्ट्स के लिए या उनकी स्किन के लिए मारा जाता है। एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर टस्क्स। तो उनके जो बड़े बड़े दांत होते हैं उसके लिए उनको क्या है बेटा, एलिफेंट्स को किल किया जाता है, मारा जाता है। राइनोसोरस फॉर इट्स हॉर्न। तो जो राइनोसोरस होता है तो उसका हॉर्न मतलब उसका जो आगे सिंग होता है उसकी वजह से उसको मारा जाता है। टाइगर्स, क्रोकोडाइल्स एंड स्नेक्स फॉर देयर स्किन्स। तो टाइगर्स हो गया, क्रोकोडाइल हो गया और स्नेक हो गए, वो उनकी स्किन के लिए मारे जाते हैं। मस्क डियर आर किल्ड जस्ट टू मेक अ लिटल सेंट फ्रॉम इट्स मस्क। तो मस्क डियर जो होते हैं उसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, तो उसके अंदर ज़रा सा क्या होता है बेटा, छोटा सा सेंट होता है, उसके लिए उनको मारा जाता है। पीपल हु हंट एनिमल्स आर कॉल्ड हंटर्स। जो पीपल एनिमल्स को हंट करते हैं या शिकार करते हैं उनको शिकारी बोला जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट बच्चों, like tigers and the lions, the number of many other animals in our country reducing। तो जैसे टाइगर और लायन है वैसे ही दूसरे भी एनिमल्स के नंबर्स क्या है धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग इनका शिकार करते हैं और वो लोग क्या है मरते जा रहे हैं, धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। देयर इज़ अ डेंजर दैट सम ऑफ देम विल सून डिसअपीयर। अब एक खतरा ये भी है कि ऐसा बहुत जल्दी ऐसा होगा कि वो वहाँ से गायब ही हो जाएंगे, हमको ये एनिमल्स देखने को नहीं मिलेंगे। टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स आवर गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड सम फॉरेस्ट एज प्रोटेक्टेड एरिया। तो अब क्या है, इन एनिमल को बचाने के लिए फॉरेस्ट के अंदर गवर्नमेंट ने क्या है बाउंड्री लाइन बना दी है। इसके ये इलाका जो है बेटा उनके लिए प्रोटेक्टेड है। इनके अंदर कोई भी टाइगर या एनिमल एनी काइंड ऑफ एनिमल वहाँ पे रहेगा तो क्या है वहाँ पर सेफ़ है। सम ऑफ देम आर द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड एंड घाना इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ओके, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में आया हुआ है वो, और घाना करके क्या है बेटा नेशनल पार्क है वहाँ पे, वो राजस्थान में है। तो इनको क्या है वहाँ पे प्रोटेक्टेड एरिया बताया गया है। ओके, गिर नेशनल पार्क, कलियर नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, बे ऑफ कच्छ एंड वास्दा नेशनल पार्क इन गुजरात। इन दिस एरियाज नोबडी कैन हंट एनिमल्स और डिस्ट्रॉय दी जगह। तो ये जितने भी नेशनल पार्क है इसके अंदर क्या है गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी है, गवर्नमेंट परमिशन देती ही नहीं है ऐसे एनिमल किलिंग्स को। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या है ये एरिया ऐसा बना दिया गया है कि गवर्नमेंट ने परमिशन दी ही नहीं है कि वो यहाँ पर जाकर कोई भी लोग कोई भी एनिमल का क्या है हंट करे, शिकार करे। ओके, सो इस तरह से बेटा हमारा ये जो फर्स्ट चैप्टर है वो यहाँ पर फिनिश होता है। इंशाल्लाह द नेक्स्ट पीरियड वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट चैप्टर एंड न्यू चैप्टर। टिल देन अल्लाह हाफिज़ बच्चों।